बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बुशरा सदीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। इमरान खान के ख़िताब के बाद 8-9 घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन जो अभी भी जो माहौल बना हुआ है और जिस तरह की ख़बरें आ रही हैं और जिस तरह सियासी पारा फिर से चढ़ चुका है, उसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। पहले तो हम उनकी स्पीच के बारे में कुछ बात कर लें, क्योंकि जब आपने और हम सब ने जब उनकी तकरीर देखी तो एक दो चीज़ें बड़ी वाज़िया थी। एक वो चीज़ कि हमेशा इमरान खान ने एक लाइन ड्रॉ की हुई थी कि उन्होंने उसको क्रॉस नहीं करना। हमेशा हर बारी वो कोई सब्र या तहम्मुल का मुजाहरा कर जाते थे, लेकिन कल की स्पीच से लगा कि शायद उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है और उन्होंने डायरेक्ट खुश खिताब किए। अच्छा, पहली बात तो एक और बात बताती चलूं कि वो लोग जो मीडिया में रात 8 बजे, क्योंकि अभी मीडिया क्या है, मीडिया अब वही है जो कि ट्विटर है, जो कि फेसबुक है, क्योंकि बाकी जो हमारा मीडिया है वो तो ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड हुआ हुआ है। तो उस मीडिया पे ये खबरें चलती रही कि जी खान साहब जो है ना, उनका सॉफ्टवेयर अब अपडेट हो चुका है, अब वो पटरी पर आ गए हैं। लेकिन जब कल उन्होंने अपनी स्पीच शुरू की तो उससे अंदाज़ा हो गया था कि वो कितने गुस्से में है और वो अब बैठे हैं सबका सॉफ्टवेयर अपडेट करने, और उन्होंने अच्छा खासा सॉफ्टवेयर अपडेट भी किया है। जिस तरह उन्होंने ISPR को मुखातिब किया, जिस तरह उन्होंने नैब और नैब के हैंडलर्स को मुखातिब किया और उनको बताया कि वो किस तरह के लोग हैं और क्या उन्होंने प्लानिंग की है, क्या क्रिएट किया है, और उन्होंने काफ़ी सारी बातें खुल कर की। मतलब उन्होंने सबका नाम, वो नाम जो पहले भी लेते थे उन्होंने अभी भी वो नाम लिया। वो पीछे अपने बयानिए से एटलीस्ट हमें नज़र नहीं आता कि वो पीछे हटे हैं, बल्कि और स्ट्रांगली उन्होंने आगे फ्रंट फुट पे आकर बात की है, फ्रंट फुट पर आकर खेला है और सबको उन्होंने एक तरीके से तंबी कर दिए कि बस अब इसके बाद और कुछ मत करना, यहाँ तक तुम लोग मुझे पहुँचा चुके हो, मेरे तहम्मुल का आप लोग ने अब फ़ायदा ले लिया है। लेकिन कल उन्होंने सही रगड़ा मारा। और एक और बात उन्होंने कही कि तहकीकात करा ली जाए। इस बात पे जब हम दूसरे लोगों से बात करते हैं, तज्जिया करते हैं, तो मेरे ख्याल से इससे अच्छा आइडिया कोई नहीं है कि एक दूसरे पर इल्ज़ाम देने के बजाय कि ये तुमने किया है, ये तुमने क्या, बेहतर नहीं है कि एक साफ शफाफ तहकीकात करा ली जाए और जो भी सामने आता है, इसमें जो कोई भी इन्वॉल्व है, मतलब तशद्दुद तो किसी को नहीं बर्दाश्त, ना ये मुल्क की अमलाक को नुकसान पहुँचाना तो किसी को नहीं बर्दाश्त। ये हमारे ही, ये अवाम के ही पैसे होते हैं जिनसे ये सब बनती है। तो अगर किसी ने भी ये काम किया है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, एक तहकीकात ज़रूर होनी चाहिए। अब बात ये, क्या ये तहकीकात होंगी? क्या इससे पहले कई तहकीकात हुई हैं और उनका रिज़ल्ट हमारे पास आया है कि नहीं आया है? अब जो है ISPR जो है वो बड़ी प्रेस रिलीज़ कर रहे थे और बड़ी जल्दी प्रेस रिलीज़ कर रहे थे, क्योंकि शायद वो भी बौखलाहट का शिकार हैं, क्योंकि अंदरूनी बातें जब बाहर आ जाए ना किसी इदारे की तो वो भी बड़ी परेशानी का बाइस बनती हैं, और इसी वजह से शायद वो बार प्रेस रिलीज़ करके, जिसे कहते हैं ना कि अपनी सफाइयाँ पेश कर रहे थे। और अब अगर देखा है, आप लोग देख रहे होंगे, मतलब सारी न्यूज़ आप लोग हम सुन रहे हैं, क्योंकि एक एक पल की खबर आ रही है सबके पास, और जो बात चल रही है कि अंदर की खबरें, जो इदारे के अंदर की बातें बाहर आ रही हैं, वो बड़ी परेशान कुन है और वो मुल्क के लिए भी नहीं बेहतर। मतलब अगर खुदा न खास्ता उन बातों में सच्चाई है तो वो बातें हमें किस तरफ लेकर जाएंगी? क्या वो मुल्क के हक में बेहतर होंगी? क्या कोई ये सोच रहा है कि इस मुल्क का क्या बनेगा? आप लोग लड़ाई कर रहे हो अपनी, आप लोग कर रहे हो अपनी सियासी मफादात की लड़ाइयाँ, आप लोग कर रहे हो अपने मफाद की लड़ाई, आप लोग सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो, अपने आप को सेव करो। लेकिन इस मुल्क का क्या होगा इस पूरे सिनेरियो में? मतलब ये जो इदारा है जो कि जिसका काम बॉर्डर को जो है सिक्योर करना है, लेकिन अगर ये इदारा कमज़ोर हो जाए तो समझो मुल्क की सलामती कॉम्प्रोमाइज्ड हो रही है। तो ये जो बातें बाहर आ रही हैं, ये तो सीधा हमारे मुल्क की सलामती को कमज़ोर करके हमारे दुश्मनों को ताकत बन रही है, वो हमारे दुश्मनों को और मजबूत कर रही है। क्योंकि जब घर कमज़ोर होता है ना, तो फिर बाहर वाला दुश्मन चाहे वो जितना भी कमज़ोर हो, वो खुद ब खुद ताकतवर हो जाता है, और हम अपने अंदरूनी जो लड़ाई है उसमें बाहर वाले को कुव्वत दे रहे हैं। हम कभी ये नहीं सोचे कि इस मुल्क का आगे क्या होना है। आपके सर में आज क्या तारीख हो गई है? 15 में आपने बजट पेश करना है, आपने 15 दिन के अंदर बजट पेश करना है। मुल्क का आप दिवालिया निकाल चुके हो, आवाम भूखी मर रही है, लेकिन आपने सारी तवज्जो किस पर है कि लोगों को पकड़ लो, धकड़ लो, मशीनरी का इस्तेमाल कर लो। आपकी सारी की सारी फोकस उसमें, कोई मतलब जितनी भी आपने 2-3 दिन में प्रेस रिलीज़ की, उनमें से कौन सी प्रेस रिलीज़ ऐसी थी जिसमें आकर आपने लोगों को
बजट ब्रीफ किया हो कि जी इस साल हम आपके लिए ये करना चाह रहे हैं। अब पता नहीं आप रिलीफ देना चाहेंगे कि बम फोड़ना चाहेंगे, लेकिन कोई भी किसी भी बंदे ने आकर ये नहीं कहा कि हम बजट पे काम कर रहे हैं। काम किस पर करें कि जी हम जो जवान हैं वो दहशतगर्द बलवाई हैं उनको पकड़ धकड़ कर रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि किस तरह हम अपने सियासी मकासद को हासिल कर सकते हैं। हम ये देख रहे हैं कि हम किस तरह इलेक्शन को रुकवा सकते हैं। लेकिन इस बजट में अवाम के लिए क्या रखा है, अवाम किस तरफ जाएगी, ये मुल्क किस तरफ जाएगा, उसके बारे में कोई नहीं सोच रहा। क्योंकि इसहाक डार अपनी जिद पे IMF ने इनकार कर दिया। इसहाक डार कहते कर लो, अब हम भी नहीं मांगेंगे। मतलब सब अपनी अपनी टेढ़ इनकी मस्जिद बनाकर बैठे हुए, लेकिन मुल्क का नहीं सोचा। इस पूरे सिनेरियो में क्या नुकसान हुआ? आपको जो पैसे मिलने थे कहाँ से मिले? एक चाइना ने आपको कुछ सपोर्ट कर दी, उसके अलावा आपको कहाँ से सपोर्ट मिली है? आपने आगे का बजट जो आप बना रहे हो, आपने सोचा है कि आपको किस तरह रिकवरी करनी है? क्योंकि आपकी टैक्स कलेक्शंस वैसे ही कम हो चुकी हैं, वो टारगेट से भी कम है। अब आपने बजट लाओगे, अब वो बजट कैसा होगा, उससे कितना अवाम को फायदा होगा, कितना मुल्क को फायदा होगा और कितना आप लोगों को फायदा होगा, ये भी देखना है। क्योंकि आज है 14 मई और 14 मई का था इलेक्शन का। अगर आज इलेक्शन होते तो हम सब कितारें बनाकर अपना अपना वोट कास्ट कर रहे होते, रिपोर्टिंग हो रही होती कि कौन जीता कौन हार आए। लेकिन अफसोसनाक खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर जो अपेरेंट हो गया है उसकी धज्जियां उड़ा दी गई हैं। अब तौहीन अदालत हो चुकी है। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पे अपना क्या स्टैंड लेती है। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे हो गई तौहीन अदालत, 15 मई को लगनी है सुप्रीम कोर्ट। अब इससे पहले कि जी सुप्रीम कोर्ट अपना कोई ऑर्डर दे, सुप्रीम कोर्ट बताए कि कौन कौन से लोगों को नाअहल होना चाहिए या कोई भी वो सख्त ऑर्डर दे, इससे पहले उन्होंने एक नया सिनेरियो क्रिएट कर लिया है, प्लान कर लिया है और वो जो है मार्केट में उतारे हैं मौलाना फजल रहमान और उसके मदरसा बॉयज़ को। अब मौलाना फजल रहमान अपने तमाम तर कुव्वत और ताकत के साथ अपने तमाम मदरसों के लड़कों के साथ जी सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाज करेंगे। अच्छा, अब सोचने की बात यह है कि क्या 144 इंप्लीमेंट रहेगी या 144 जो एक्ट है हमारा वो हटा दिया जाएगा। अब आप इसको लिंक अप करें या डॉट अप कनेक्ट करें कि एक जगह 15 मई को सुप्रीम कोर्ट ने बताना होगा, फैसला करना होगा कि जो उसकी तौहीन अदालत हुई है उस पर वो क्या इकदाम उठाती है। तो दूसरी तरफ उस फैसले को काउंटर करने के लिए कि वो फैसला ना आए, उनको प्रेशराइज करने के लिए मौलाना फजल रहमान को पहले ही तैयार कर लिया गया है और सुनने में आ रहा है कि उसको तमाम जो आपकी रियासती मशीनरी है उसकी सपोर्ट दी जा रही है। अब देखना यह है कि 15 मई को जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो क्या फैसला करते हैं। क्या वो तमाम किरदार जो इसमें नॉमिनेटेड थे, जिनको कहा गया था कि आपने जी बजट का बताना है कि दिया है कि नहीं, आपने जी सिक्योरिटी का बताना है, फिर प्राइम मिनिस्टर हो गया, अब देखते हैं कि उनके खिलाफ, उन किरदार के खिलाफ या उन किरदारों के हवाले से क्या फैसला आता है। क्योंकि मुल्क में क्योस बढ़ता जा रहा है। इमरान रियाज की फैमिली वाकई में बहुत परेशान है। इमरान रियाज जिसको आप यूट्यूबर कह रहे हो, उसने अपना करियर जो है वो यूट्यूब से स्टार्ट नहीं किया था। वो लोग जो सर्टिफिकेट बांट रहे हैं कि जी वो यूट्यूबर है, उसको सहाफ़त का क्या पता, तो आपको बता दूं कि उसका सहाफ़ी करियर जो है वो एज अ रिपोर्टर शुरू हुआ था और उसके बाद वो अब इस मुकाम में पहुंचा था। उसने एंकर है रहा है, कितने टीवी चैनल्स का रहा है, लेकिन आप उसको टीवी चैनल में रहने दें तो आप क्या है ना, जब आपने सारे दरवाजे बंद कर लिए तो एक बंदा यूट्यूबर ही बनेगा ना। उसने तो जो उसका काम है, सहाफत उसका काम है, उसने तो वही करना है। तो जब आप रास्ते बंद कर दोगे तो अल्लाह ताला दूसरे रास्ते खोल देता है। तो वो उसकी लोग सुनना और उसको देखना पसंद करते हैं। उसकी व्यूअरशिप लाखों में है और ऑल अराउंड द वर्ल्ड है। मतलब ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, वो उसको पूरी दुनिया देखती है और सुनती है। और बिलखसूस पाकिस्तानी वो जहाँ कहीं पे भी हो उसको ज़रूर फॉलो कर रहे होते हैं। आपने उसको उठाकर गायब कर दिया, एक नया तमाशा मुल्क में बिठा दिया, एक नया मजाक बना दिया है कि वो पुलिस वाले कहते हैं जी हमने तो छोड़ दिया था। मतलब कोई यकीन करने वाली बात है कि कोई बंदा है आपका, आपने जी हमने छोड़ दिया, तो उसको ज़मीन खा गई, आसमान निकल गया, कहाँ गया है वो बंदा आप में से किसी को नहीं पता। और फिर जो है उनके फादर का बयान आना, वो भी इतना तकलीफ दे और दिल दहलाने वाला बयान कि यार मुझे फांसी दे दो। आपने उसकी बाप की वो बेबसी देखी जो उसके बाप की आंखों से टपक रही है। आप इस मुल्क को किधर लेकर जाना चाह रहे हो, आप इस लड़ाई को
किस तरफ लेकर जाना चाह रहे हो। आवाम की फ़िक्र आपको नहीं, लोग आप उठा रहे हो, लोग आपके पहले तो एक मखसूस जगह से हम सुनते थे नामालूम अफराद, लेकिन अब तो तमाम मुल्क में जो है हमारे अब लोग जो हैं वो गायब हो रहे हैं और किसी को नहीं पता कि वो कहाँ हैं, किधर है। इस मुल्क का ये हाल बना दिया, जमहूरियत ख़त्म हो चुकी है, सच पर पाबंदी है। वही लोग सच बोल रहे हैं जो 8 बजे टीवी चैनल्स में आकर बात करते हैं, बाकी जो भी लोग हैं वो सारा झूठ है। और जिस तरह वो लोग दिखा रहे हैं कि हमने सुनते आया था कि मुजरिम होता है ना, जब तक उसको कोर्ट ना कह दे मुजरिम है, आप वो यंग लड़के जो स्कूल और कॉलेजेस में जाते हैं उनकी तस्वीरें दिखा दिखा कर उनको दहशतगर्द और बलवाई साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, वो जो पूरी मीडिया चैनल्स वहाँ बैठे हुए हैं। तो आप लोग किस तरफ मुल्क को लेकर जा रहे हैं? ये उन लोगों की शक्लें दिखा रहे हैं जिन्होंने मुल्क को संभालना है, जो मुल्क की आवाज़ है, जो मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं, जो मुल्क का हकीकी चेहरा है। आप उसी हकीकी चेहरे को मुल्क के दागदार कर रहे हो। खुदारा अपनी मफादात की भेंट में इस मुल्क को भेंट मत चढ़ाओ, इस मुल्क की नई नस्ल, नौजवान नस्ल और आने वाली नस्लों को भेंट मत चढ़ाइए। शुक्रिया।